तो इस फ्राइडे को फिल्म रिलीज हुई आजाद, जो कि घोड़े पर आधारित एक फिल्म है। और इस फिल्म में दो नए नाम, जो कि अजय देवगन के भांजे हैं एक, और दूसरी राशा थड़ानी, रवीना टंडन की बेटी, दोनों लॉन्च हुए हैं। इस फिल्म को रिव्यू करेंगे, साथ साथ में बात करेंगे क्या इसके पॉजिटिव्स हैं, क्या इसके नेगेटिव्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर वन वर्ड रिव्यू देना हो मुझे आजाद को, तो आई विल से जस्ट मिस इट। जस्ट मिस इट। दिस फिल्म इज अ टोटल टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। क्योंकि ये फिल्म एक ऐसी फिल्म है जो एक बहुत अच्छे तरीके से बनाई जा सकती थी, लेकिन इट्स अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ मनी, रिसोर्सेज, पीपल एंड एवरीथिंग, एंड इट विल वेस्ट योर टाइम एंड मनी। तो इसको अगर मैं ब्रेक डाउन करती हूँ, इसकी स्टोरी के बारे में पहले बात करते हैं। द फिल्म स्टोरी इज बेस्ड ऑन आजाद। आजाद एक घोड़ा है, और आप सोच सकते हैं कि पूरी फिल्म में आप कहानी को ढूंढते रह जाएंगे। आपको लगेगा कि अब कुछ होगा, अब कुछ होगा, अब कुछ होगा। लेकिन जिस तरीके से फिल्म स्टार्ट होती है टू द एंड, यू आर गोइंग टू बी टोटली डिसअपॉइंटेड विद दिस फिल्म। सो द मूवी स्टार्ट्स, जिसमें जहां पर कि एक नैरेटिव हमको सुनाई देता है, एक वॉइस ओवर चल रहा है, जिसमें एक अम्मा जी हैं जो कि कहानी सुना रही हैं, और वो घोड़े के इंपॉर्टेंस के ऊपर सुना रही हैं। अब इसकी कमी सुनो। इस फिल्म की कहानी की सबसे बड़ी कमी ये थी कि जैसे ही फिल्म स्टार्ट होती है और उसमें ये कहानी सुनाई जाती है, देयर इज नो इमोशनल कनेक्ट, जीरो इमोशनल कनेक्ट। अभिषेक कपूर की फिल्म है, मैं भी बताती हूँ उनके डायरेक्शन की क्या कमी थी, लेकिन किसी भी इमोशनल कनेक्ट से पहले कहानी शुरू कर देना एक तरीके से ऑडियंस को बिल्कुल डिसोसिएटेड रखती है। ऑडियंस बिल्कुल भी उससे जुड़ नहीं पाती है। कहानी में बस बताया जा रहा है, वो बता रही है कि एक घोड़ा था, सबके पास घोड़े होते थे, और एक चेतक घोड़ा था, और एक ऐसा था, एक वैसा था। एंड उसी में बड़ा ही लेम सा, बहुत ही लेम सा एंट्री हम देखते हैं ऑफ देवगन गाय। एंड उसके बाद हम उतनी ही लेम और उतनी ही ठंडी एंट्री देखते हैं राशा थड़ानी की। नाउ बोथ दीज ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड अ स्टेबल, एक तबेले के आसपास हो रही है और घोड़ों की बात हो रही है। तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ इस फिल्म में कि क्या दिखाना चाहता है डायरेक्टर। क्या वो इसको एक तरीके से ऐसे नहीं दर्शाया जा सकता था कि जहां पर बच्चे की पहले एक बैक स्टोरी होती है, एक स्टोरी है, कुछ स्टोरी होनी चाहिए। सिर्फ एक घोड़ा है और हर बंदे के पास एक घोड़ा होता था और हर बंदे को एक घोड़ा चाहिए था और बड़े स्पेशल घोड़े होते थे, बट हु वांट्स टू नो दैट इन टुडेज टाइम? हु इज गेटिंग हु इज गेटिंग एंगेज्ड विद दैट? उसकी ऑडियंस कौन है इस फिल्म की? मुझे समझ नहीं आया। बच्चे, छोटे बच्चे नहीं। छोटे बच्चे ने घोड़े ही आज के समय में नहीं देखे, जो शहरों में रहते हैं, गांव की कहानी चल रही है। तो अगर ये इसको बनाते तो इस तरीके से बनाया जा सकता था कि उसका कनेक्शन बैठता किसी तरीके से विद द इमोशन ऑफ दिस लव बिटवीन इंसान और जानवरों का प्यार जो है, उस कनेक्शन को तो पहले बिठाते, वो नहीं रहा। तो बिल्कुल बिल्कुल ठंडी कहानी है। और उसमें अजय देवगन आते हैं फिर। फर्स्ट हाफ पूरा अजय देवगन का चलता है। फर्स्ट हाफ में अजय देवगन और घोड़ा है, अजय देवगन और घोड़ा, घोड़े की धुलाई, घोड़े की सफाई ऑल ऑफ दैट इज हैपनिंग। देयर इज नथिंग, लिटरली नथिंग। मैं क्या बोलूं, मुझे लग रहा है मैं रिव्यू में क्या बोलूं, इसमें कुछ नहीं है बोलने के लिए। फिर उसके बाद जो कमी आती है वो ये है कि फिल्म में कहीं से भी कुछ भी हो रहा है। आफ्टर द इंटरवल वी सी दिस गाय, ये अपने घोड़े को ट्रेन कर रहा है, उसको ट्रांसफॉर्म करना चाह रहा है, अपना ही दोस्त बनाना चाह रहा है। आई मीन, आप ये सोचो कि अगर कोई ऐसी, हमने इससे पहले इंसान और जानवरों की आपस के कनेक्शन की बहुत सारी फिल्में देखी हैं और बहुत अच्छी अच्छी फिल्में देखी हैं। अगर मैं चोरवुड की ही बात कर लेती हूँ, या चोरवुड छोड़ो, आपको याद है आपने एक कन्नड़ा फिल्म देखी थी, इसका नाम था 777 चार्ली। डू यू रिमेम्बर दैट फिल्म? रक्षित शेट्टी की वो फिल्म थी, और वो एक नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म थी। क्यों? क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उसमें जो इमोशनल बॉन्डिंग है, दैट इमोशनल बॉन्डिंग इज समथिंग दैट आई वाज लुकिंग फॉर इन दिस फिल्म। आई वाज फाइंडिंग कि हो जाए, वो एक पॉइंट आए जहां पे मुझे लगे कि हाँ, इनकी दोस्ती है तो मुझे वो मैटर कर रही है। वो नहीं है। तो कहानी के मामले में ये फिल्म जीरो अंडा है, म्यूजिक के मामले में ये फिल्म जीरो अंडा है। ये फिल्म अगर टोटल ओवरऑल देखूं, जीरो अंडा है। क्योंकि इस फिल्म में कुछ भी आपको ऐसा नहीं सुनाई देगा, दिखाई देगा, जो आपको कहीं से भी थोड़ा भी मैटर करे, या आपको लगे कि नहीं कुछ हो रहा है इस फिल्म में, मुझे देखना चाहिए। द एंट्री एंड द एक्टिंग ऑफ दीज टू न्यू कमर्स इज वर्स देन द हॉर्स। मतलब घोड़े की एक्टिंग ज्यादा अच्छी है। अगर आप देखोगे फिल्म में, घोड़े की एक्टिंग ज्यादा बेटर है। तो ये फिल्म ओटीटी के लायक भी नहीं है। ओटीटी पे भी अगर आप देखो, अगर ये आती, रिलीज होती, तो उसको बहुत बाद में लोग देखते देखते, कभी कुछ और नहीं है देखने को, शायद तब देख लेते, लेकिन तब भी वो एक इमोशनल चीज जो मिसिंग है ना, वो मिसिंग ही रहेगी। सो आई डोंट नो what was the need of launching a girl like Rasha Thadani, who comes from an influential family, इतनी बड़ी फिल्म फैमिली, इतने, अनिल थड़ानी की बेटी, अनिल थड़ानी वो जिसने पुष्पा 2 डिस्ट्रीब्यूट करी है। उस बंदे को क्या जरूरत थी अपनी बेटी को इस तरीके से, इतने इतने लेम तरीके से लॉन्च करने की?
इन अ फिल्म दैट इज मेड फॉर हॉर्स। आज के टाइम में हॉर्स के कोई रिलेशन नहीं है किसी का। दूसरी चीज ये कि जिस तरीके से वो दिखाई गई है फिल्म में, वो लगती ही नहीं है वो प्रिंसेस, या वो जो एक जमाना था जिसमें दिखाना था कि अंग्रेजों की वो है, शी इज नॉट वन बिट ऑफ दैट, वो नहीं दिख रही है। तो देयर इज नथिंग, एक्टर्स बिल्कुल जीरो। जो फेल्ड नेपो किड्स की लिस्ट है उसमें 2 और ऐड हो गए हैं ये दोनों, ये भी जाएंगे, इनका कोई करियर मुझे नहीं दिखता है इसमें, इस इंडस्ट्री में। और एक ऐसी चीज जो कि फिल्म में बिल्कुल भी आपको ऐसा लगेगा कि इस फिल्म के को और भी ज्यादा घटिया बनाती है, वो इस फिल्म का डायरेक्शन है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डायरेक्टर, अभिषेक कपूर। अभिषेक कपूर की कई फिल्में हैं जो हमने देखी थी, हमको पसंद आई थी। और उन फिल्मों में अगर मैं एक ऐसी फिल्म की बात करूं जिसका ये हमेशा जिक्र करते हैं टू गेट दैट माइलेज, दैट फिल्म इज कॉल्ड केदारनाथ। केदारनाथ में सुशांत सिंह राजपूत का नाम ले लेकर इस बंदे ने आजाद की पब्लिसिटी करी है। वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। बट वो नाम माइलेज उठा के अपनी फिल्म की पब्लिसिटी करी है। ये एक टाइम पे रॉक ऑन बना चुके थे, इन्होंने केदारनाथ भी बनाई थी, विच वॉज अ फेयरली फाइन फिल्म। बिकॉज सुशांत सिंह राजपूत बहुत अच्छे उसमें लग रहे हैं और उनकी एक्टिंग बहुत कमाल की थी उसमें। लेकिन वही घोड़ा वही लड़का, आप ये सोचो, वही घोड़ा वही लड़का इन्होंने यहाँ पे चेप दिया, और यहाँ पर एक तरीके से एक न्यू कमर उठा लिया जो बिल्कुल विगला हुआ लगता है। पंजाबी वर्ड है विगला, बिल्कुल बुराया हुआ लगता है, और जो बिल्कुल कहीं से, जिसमें कोई एक्टर वाली बात नहीं है, जिसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको देख के आपको लगे हाँ ये एक जबरदस्त एक्टर बन सकता है। कोई एक्टिंग नहीं आ रही है, कोई डायलॉग डिलीवरी नहीं आ रही है, अभिषेक कपूर को डायरेक्शन नहीं आ रहा है। वो बंदे ने फिल्में और भी बनाई है खैर, जो ठीक ठाक भी करी होंगी काम, लेकिन अगर मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट भी सोचूं तो मुझे लगता है रॉक ऑन एक, और एक ये जो केदारनाथ, बिकॉज ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। सो मुझे नहीं लगता है कि अभिषेक कपूर को और फिल्में इसके बाद बनानी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसा डुबाने वाली बात है प्रोड्यूसर्स का। इस फिल्म में कुछ भी नहीं करा है अभिषेक कपूर के, कई फ्रेम्स ऐसे हैं जो इनकम्प्लीट लगते हैं। आप शुरू की जो मैं आपको लॉन्च बता रही हूँ, जब किसी एक्टर की एंट्री होती है, वी सी दैट स्पेशल थिंग, वी सी दैट स्पेशल फ्रेम की कुछ हो रहा है। यहाँ पे वो लड़के की एंट्री हो रही है, जैसे कैमरा आ जाता है और सामने, और वो बोलता है चेतक, घोड़े का नाम। आई मीन आई वाज सरप्राइज टू सी कि ऐसी एंट्री, और वो जो लड़की की जिसकी एंट्री हो रही है वो तबेले में हो रही है, एंड शी इज ऑन राइडिंग ऑन अ हॉर्स एंड शी इज जस्ट सिटिंग लाइक दिस, एंड शी इज जस्ट कॉलिंग हिम हे स्टेबल बॉय। क्रिंज फेस्ट, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, अवॉइड इट, मिस इट, आई वुड से। तभी इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1.5 करोड़ मुश्किल से आ रही है, और ये अपने 10वें दिन पर बॉक्स ऑफिस से उतर जाएगी। 10वां दिन भी मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, क्योंकि अगले हफ्ते फिल्में रिलीज हो रही हैं, तो हो सकता है अपने चौथे 5वें दिन पर ये फिल्म बुरी तरीके से थिएटर्स में से हट जाए। इस वक्त पे सबसे बड़ा चैलेंज यही है, और चोरवुड की ढंग का कंटेंट लेके आओ, नहीं तो ऑडियंस साफ तौर पर नकार देगी, और नकार रही है। यहाँ पर भी अगर आप देखो कि ऑडियंस ने जिस तरीके से अभिषेक कपूर जैसा नाम, अजय देवगन जैसा नाम, रवीना टंडन ने, उसने उस लड़की ने उय्यम्मा पे इतने रील्स बनाए हैं, इतने रील्स बनाए हैं, हर जगह हर इवेंट में जाके वो उय्यम्मा पे वही वाले डांस करी अपने, एंड दैट इज नॉट वर्किंग, दैट इज जस्ट नॉट वर्किंग फॉर हर इन द फिल्म, बिकॉज शी इज नॉट एक्टेड, शी इज नॉट एन एक्ट्रेस। अभी भी अगर आपको लगता है कि इसको कोई फिल्मों की कमी रहेगी, ऐसा नहीं होगा, ये आएगी अभी, क्योंकि ये काफी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से है। तो इनके पास अभी भी लाइन लगी पड़ी होगी लोगों की, प्रोड्यूसर्स की और मेकर्स की, डायरेक्टर्स की, कि बहन जी आइए हमारी फिल्म में काम कीजिए, हम आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से दर्शाएंगे। मैं तो कहूंगी कि अगर आपको करना ही था लॉन्च, तो आप किसी बहुत बड़े डायरेक्टर के साथ कर भी देते तो शायद इतना नुकसान नहीं होता, या इतना बट्टा नहीं लगता अभिषेक कपूर के साथ एक घोड़े की फिल्म में राशा थड़ानी का लॉन्च। मुझे तो भाई ये समझ ही नहीं आ रहा, आई डोंट नो व्हाट इज दिस हैपनिंग, क्या हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है क्यों हुआ, बट इट्स अ टोटल डिजास्टर, इट्स अ टोटल डिजास्टर। बाकी आप लोग तो मत ही देखना, मैं यही कहूंगी। अगर देख लिया तो आपको कैसी लगती है, या आपको क्या लग रहा था कि ये फिल्म का रिव्यू कैसा होने वाला है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel, which is called Story